स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी प्यार का आसिफ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिद तो उसी की थी कि वह कोतवाल साहब की मजार देखेगा। एक खुले मैदान में थी ये मजार। मैदान के एक तरफ फूल वाले, धूप बत्ती वाले व अगरबत्ती वाले जमीन पर दुकान सजाए बैठे थे। अगर कोई मजार पर चादर चढ़ाना चाहे तो वह भी एक दुकान पर बिक रही थी। कुछ लोग मजार के पास चादर बिछाए बैठे थे। बीच के कव्वाल ने हारमोनियम पर कुछ स्वर लहरियां हवा में बिखेरी। ढोलक वाले ने ढोलक पर थाप मारी तो मैदान में बिखरी भीड़ उधर भी खींचने लगी। अब तो मदीना जाना है मुझे, जागीर मिलेगी। सरकार अगर चाहे मेरी तकदीर खुलेगी। पान से तराशे हुए सधे गले से कव्वाल की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे ढोलक की थाप और मजीरे की आवाज के साथ उसकी उंगलियां भी हारमोनियम पर तेजी से दौड़ने लगी। यहाँ सरकार का अर्थ था मजार में सो रहे कोतवाल साहब। कव्वालों की तालियों की आवाज में तेजी भी आ गई। मजार में आगे बैठे लोगों के हुजूम के बीच में कुछ लोगों के सिर किसी नशे में धुत शराबियों की तरह झूमने लगे। कुछ औरतों के सिर के दुपट्टे उतर गए थे। खुले बालों के कारण उनके झूमने से अजीब वहशियाना बरस रहा था। लग रहा था इधर उधर काली छतरियां जोर जोर से घुमाई जा रही हैं। मैंने तलत की ओर देखा। उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। चादर बिछाकर उसे कव्वालों के पास बिठा दिया गया था। अब तो मदीना जाना है कि तेजी के साथ वह भी झूमने लगी। पास बैठे काले चोगे व काली दाढ़ी वाले मौलवी साहब ने कहा, जिन ऐसे नहीं उतरेगा, इसकी जुल्फें खोल दो। और तलत की नस नस में वही वहशीपन असर करने लगा। बाल खुलते ही वह भी भयानक रूप से झूमने लगी। साजिद ने मुझे खींचते हुए कांपती आवाज में कहा, मुझसे नहीं देखा जाता। हम और वह तलत के सामने से हट गए। इस कोने से सारी मजार दिखाई दे रही थी। लोग कोतवाल साहब की मजार पर बहुत श्रद्धा पूर्वक फूल, पैसे और चादर चढ़ा रहे थे। हमारे मंदिरों के पंडों की भांति लड़के बहुत तत्परता से चादर और पैसे संभाल रहे थे। साजिद यहाँ आने को तैयार नहीं था। उसने झल्लाकर कहा भी था, अम्मी जान बेकार वहम करती हैं, तलत पर कोई आसिफ नहीं है। फिट पड़ने को वह आसिफ समझ रही है। लाख समझाने पर भी उसे कोतवाल साहब की मजार पर ले जा रही हैं। यह कोतवाल साहब की मजार क्या है यार, इसकी कहानी तो ठीक से मुझे भी नहीं मालूम। इसके बारे में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। बहुत सालों पहले एक कोतवाल साहब थे, बहुत ही न्यायप्रिय। उनके मरने के बाद लोग उनकी मजार पर दुआएं मांगने जाने लगे। धीरे धीरे दुआओं के पूरे होने की बहुत सी कहानियां सुनने में आने लगी और अब तो दूर दूर इसकी मान्यता होती है। हर जुम्मे रात को यहाँ मेला सा लगता है। मन्नत पूरी होने पर चादर और पैसे चढ़ाते हैं। अगर यह बात है तब तो मैं जरूर जाऊंगा। एक नई चीज मिलेगी। मन के कोने में छिपे लेखक ने सिर उठाया। मैं ही उसे घसीट कर यहाँ लाया था। मैंने अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई। पास में ही दो लड़के खड़े आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मजार के पास एक पेड़ के नीचे चादर और फूल बेचने वालों की कई दुकानें थी। रंग बिरंगे धारीदार चेक की लुंगियां, गुलाबी रिबन, चूड़ियां और बिंदियां भी नजर आ रही थी। लोगों के जत्थे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। कुछ आदमियों के पैरों में कैदियों की तरह बेड़ियां डालकर लाया गया था। मैंने साजिद से पूछा भी, ये कैदी यहाँ क्यों लाए गए हैं? ये कैदी नहीं हैं, कपड़े फाड़ने वाले या मारने वाले पागल हैं। उनके घर वाले यहाँ इसी विश्वास पर उन्हें बेड़ियां डालकर लाते हैं कि यहाँ आकर उनका पागलपन दूर हो जाएगा। झूमते हुए लोगों का उन्माद किसी नदी की भांति उफनता जा रहा था। कव्वाल के पास बैठे छोटे छोटे बच्चे तक झूम रहे थे, लेकिन वे सभी बच्चे निम्न वर्गीय थे, जहां दो रोटी भी जुटा पाना संभव नहीं हो पाता। किसी तेज भागती मोटर के पहिए रुकने की तरह लय के साथ उनका लहकना भी कम होने लगा। अब कव्वालों ने दूसरी कव्वाली शुरू कर दी थी। तरन्नुम में झूमते हुए
अचानक एक हिंदू बहू का घूंघट खुल गया। काले काले बालों के घेरे में उसका गोरा चेहरा दप से दमकने लगा। तभी पास बैठी उसकी सास ने झपट कर उसका चेहरा फिर से धोती के पल्लू से ढक दिया। पास ही पेड़ के एक ठूंठ से एक पगली बंधी बैठी थी। सलवार कमीज तार तार हो रही थी। धूल से सने बालों से घिरे भाव शून्य चेहरे में भी उसका छिपा सौंदर्य झांक रहा था। वह बार बार अपने हाथ की हथकड़ी को पेड़ से बंधी जंजीर से खींचने की कोशिश कर रही थी। जब थक कर हाँफने लगी तो फिर पास से गुजरती औरतों को देखकर गिड़गिड़ाने लगती, अल्लाह की बंदियों, मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो, मैं भी तो अल्लाह की बंदी हूँ। तुम कैसी पत्थर दिल इंसान हो, एक बंदी को कैद से छुड़ा नहीं रही। उसकी मजबूरी का एहसास मन को कहीं छील रहा था कि साजिद की आवाज से चौंका। साले कहते हैं कि जो यहाँ कव्वाली में बैठता है उस पर आसिब आ जाता है, इसलिए यहाँ हर एक आदमी झूमने लगता है और हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, हम पर कोई असर नहीं है। साहब, खुदा के दरबार में ऐसा नहीं कहिए, पाप लगता है। मैंने तो स्वयं यहाँ अनुभव करके देखा है। पास खड़े दो लड़के जो हमारे ऊपर बहुत देर से नजर रखे थे, उनमें से एक हमारे पास आकर बोला, दूसरा भीड़ में गुम हो गया था। क्या अनुभव किया है? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं बरेली आईटीआई में पढ़ रहा था। एक दिन मैंने पीपल के पेड़ के नीचे थूक दिया। बस साहब, उसी दिन शाम से मुझे बुखार आ गया, पागलों जैसी हालत हो गई। पिताजी जब मुझे यहाँ लाए तब कहीं वह कमबख्त आसिब उतरा। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? साजिद ने अविश्वसनीय आंखों से उसे घूरकर पूछा। जी, भगवान दास। थोड़ी देर तक भगवान दास अपने संबंधियों व पड़ोसियों के इसी तरह के किस्से सुनाता रहा। मुझे बेचारी तलत पर तरस आ रहा था। दूर से उसका झूमता हुआ सिर दिखाई दे रहा था। इतना झूमने के कारण उसके मुंह से फेन निकल रहा था। आंखें उल्टी होकर चढ़ी जा रही थी। बेचारी। मैं नजरें घुमाकर एक पेट के बल सरकते हुए आदमी को देखने लगा जो कि मजार का चक्कर लगा रहा था। साहब, आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? मैंने इसे पहचानने की कोशिश की। यह वही दूसरा लड़का था, जाने कब हमारे पास आकर खड़ा हो गया। भाई, जब तक अपने साथ नहीं गुजरती तब तक विश्वास करना मुश्किल है। यह बात तो है ही। मेरी बहन भी पागल सी हो गई थी, अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाती रहती थी। जब इसे यहाँ लाए तब पता लगा उस पर 200 आसिफ थे। 100 तो पिछली बार की कचहरी में उतर गए, 100 अब की आने वाली जुम्मे रात को उतरेंगे। मुझे उसकी बात पर हंसी आ रही थी। मैंने अपनी हंसी छिपाते हुए उससे कहा, अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम भगवान दास है। साजिद ने तपाक से कहा। अभी एक लड़का आया था, वह भी अपना नाम भगवान दास बता रहा था। उसकी बात सुनकर वह सटपटा गया। ए, क्या? वो ये बात है जी, कहता हुआ वह भीड़ के रेले में ऐसा गायब हुआ कि हम उसे पकड़ भी नहीं पाए। क्या बात है, कोतवाल साहब की मजार के सभी सेल्समैन ने अपना नाम भगवान दास रख लिया है। हा 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 हा, साजिद ने जोर से ठहाका लगाया। हालांकि मैं भी समझ गया था कि इस मजार के बारे में अफवाहें फैला फैलाकर रुपए कमाए जाते हैं, जैसे हमारे मंदिरों के आसपास झूठी श्रद्धा व अंधविश्वास का बखान करते पंडे मंडराते रहते हैं। अब तक कव्वाली समाप्त हो चुकी थी। हम तलत के पास लौट आए। बहुत झूमने के कारण वह आंखें बंद किए अम्मी के कंधे से टिकी बैठी थी। होठ सूख कर पपड़ा गए थे। आंखों की काली पलकों की झालर रह रहकर लरच जाती थी। लेकिन उसकी अम्मी के चेहरे पर किसी चमत्कार से उसके ठीक हो जाने की आशा झलक रही थी। उन्होंने साजिद से कहा, तलत को आज शाम की कचहरी में बुलाया है। उसके मुंह पर एक उबाल सा आया, मुट्ठियां भिंच गई, लेकिन उनके अंधविश्वास को देखकर अपने को जब्त कर गया। मैंने रास्ते में उससे पूछा भी, कचहरी क्या बला है, शाम को खुद ही देख लेना। उसने टाल दिया। रात के 9:30 का समय, गहरे काले अंधेरे को चीरती मेंढकों की टर टर, झिंगुरों की रहस्यमयी आवाजें, पेड़ों के काले साए रात में स्वयं ही भूत नजर आ रहे थे।
मैदान की सीढ़ियां उतरते समय टॉर्च की रोशनी में उसकी अम्मी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उनकी डरी डरी आंखें खोजती हुई सी चल रही थी। लेकिन आश्चर्य था, तलत के चेहरे पर डर का नामो निशान ही नहीं था, बल्कि मुझे लग रहा था खुशी की एक हिस्र चमक उसकी आंखों में रह रहकर दौड़ रही थी। अचानक कहीं सियार जोर से चीखा। हाँ, अम्मी चीखकर साजिद से लिपट गई। वास्तविकता का ज्ञान होने पर भी वह उसे सटी सटी चलने लगी। दूर मजार पर लालटेनों की पीली मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां पर और भी मरीज बैठे हुए थे। एक एक करके उन्हें हाथों के सहारे पेड़ पर लटका दिया जाता था और भूत झाड़ने वाला फकीर उनके ऊपर झाड़ू से प्रहार करते हुए बहुत से सवाल पूछता, और जब प्रहार बढ़ते जाते तो वह आदमी नीचे गिरकर नॉर्मल हो जाता। इस प्रकार आसिफ को फांसी लगाकर आदमी को उससे मुक्त कर दिया जाता। झाड़ू लिए वह मरगिल्ला सा पिचके हुए गालों वाला फकीर धंसी हुई आंखों और उलझी हुई दाढ़ी के कारण स्वयं जीता जागता भूत लग रहा था। लालटेन की क्षीण रोशनी में जब वह मुंह खोलता तो उसके बड़े बड़े दांत किसी विकराल रहस्य का द्वार खटखटाते से लगते। अचानक वह तलत की ओर देखकर चीखा, इस लड़की को इधर लाओ। अम्मी व साजिद ने तलत को पेड़ के पास पहुंचाकर उसे दोनों हाथों के बल पेड़ की छोटी डाल पर लटका दिया। बोल, कौन है तू? फकीर ने एक झाड़ू उसके पैर पर लगाई, लेकिन तलत चुप रही। जब पैर पर झाड़ू की मार बढ़ने लगी तो उसके गले से अजीब तरह की आवाजें निकलने लगी। ये भयानक आवाजें रात के वातावरण को कुरूपता से विकृत कर रही थी। बोलेगा या नहीं? अब भी भरपूर शक्ति से झाड़ू पड़ी। बताता हूँ, तलत ने हाँफते हुए उत्तर दिया। उसका भारी स्वर सुनकर एक बारगी हम सब चौंक गए। मैं कासिमपुर का सूरज प्रकाश हूँ, इसकी सुंदरता पर मर मिटा हूँ। जाएगा या नहीं? नहीं जाऊंगा। इतनी सुंदर लड़की इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगी। तलत के मुंह से आती पुरलिंग में बोली जा रही आवाजों को सुनकर हम सब सकते में आ गए थे। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, जाएगा या नहीं? नहीं जाऊंगा। क्या कहा? नहीं जाएगा? वह गुस्से से लगातार पीटे जा रहा था। तलत में जाने कहां से ताकत आ गई थी जो इन वारों को झेल रही थी। अच्छा, एक शर्त पर जा सकता हूँ। पिटाई से शायद घबरा गया था। क्या? इसकी शादी कर दो। लड़का कोई इतनी जल्दी थोड़ा ही मिल जाएगा। लड़का तो मेरी नजर में है। लड़के का नाम खालिद है। इसका चचा जाद भाई है। तलत के गले से अभी भी वह अजनबी आवाज आ रही थी। यह सुनकर साजिद ने अर्थपूर्ण नजरों से मुझे देखा। इस रहस्यपूर्ण वातावरण से उसके चेहरे पर जो मुर्दनी छाई हुई थी मुस्कान में बदल गई, लेकिन उसे उसने होठों में ही दबा लिया। तू बेफिक्र रह, इसकी उसी से शादी करवाएंगे, फकीर ने आश्वासन दिया। तू कुछ नहीं समझता। इसकी अम्मा अपने भाई के बेटे से जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाहती है। वह कभी नहीं मानेगी। तलत मोटी आवाज में बिफरी। मैं कह रहा हूं, इसकी शादी खालिद से ही होगी, लेकिन पहले इसकी अम्मी से कसम उठवाओ। वह पहले इससे खालिद के साथ शादी करने को मना कर चुकी है। कहती है कि वह बदमाश है। उसकी अम्मी जैसे तैयार सी बैठी थी, सिर झुकाते हाथ जोड़कर कांपते हुए बोली, मैं कसम खाती हूँ इसकी शादी खालिद के साथ जरूर कर दूंगी। आसिफ साहब, मेरी पक्की कसम है। अब आप तलत के शरीर में से जाओ। अब जाएगा या नहीं? मौलवी ने जोश में तलत की पीठ पर कसकर झाड़ू मारी। शादी हो जाएगी तभी जाऊंगा। अब वह फिर अड़ गया। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, कहकर उसने फिर से झाड़ू से तलत की धुनाई शुरू कर दी। अच्छा, जा रहा हूं बाबा। तलत बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखों से गहरी पीड़ा झांक रही थी। यह कहने के साथ ही उसके दोनों हाथों ने पेड़ छोड़ दिया और धम्म से कच्ची जमीन की धूल में गिर पड़ी।
सारे शरीर पर झाड़ू के लाल लाल निशान उभर आए थे और सारा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था। लेकिन मन में एक पुलक जन्म ले रही होगी। भूत सिर पर चढ़ने का नाटक करके इन चोटों को तन पर झेल कर उसने अपना मनपसंद लड़का तो पा ही लिया। मैंने सोचा।